नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैकक्लम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको यह वीडियो ईजिली समझ में आए, और जो लोग देख लिए हैं वो लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को अपना। और एक बात दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो देखने के बाद वापस उसको अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आप उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ सके। और कोई तो परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्लास को हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टाइल ग्रुप के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जा रहा ऑप्शन नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग्स, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और टाइटल और सब टाइटल। इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब भी हम अपने यहाँ पे कोई भी फॉन्ट लिखे हैं उसका हमको स्टाइल चेंज करना होगा, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वर्ड का, तो हम यहाँ पे स्टाइल ग्रुप के अंदर आ करके उसका स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हेडिंग, तो देखिए इसका स्टाइल आपका मैकक्लम बन गया है और ये एक नया हेडिंग बन गया है। ठीक है। और अगर हम इसके नीचे लिख देते हैं, मान लीजिए हम लिख देते हैं सब्सक्राइब, और इसको हम सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग 2 में क्लिक करते हैं, तो ये एक और हेडिंग बन गया है। ये हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 2 है। ठीक है। तो हम अगर चाहे किसी भी सेंटेंस में उसका हेडिंग डिसाइड करना या फिर उसमें टाइटल्स या सब टाइटल डिसाइड करना, तो हम स्टाइल से आकर के उसका हेडिंग या फिर टाइटल को सेट कर सकते हैं। जनरली हम यहाँ पे नॉर्मल लेके ही काम करते हैं, और अगर आपको रिक्वायरमेंट हो आपके वर्क में तो आप यहाँ से उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसका स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मल ही कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप। इसके अंदर आपको फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फाइंड का मतलब क्या होता है, अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी टेक्स्ट को चाहते हैं सर्च करना, तो आप इस फाइंड वाले ऑप्शन की हेल्प से आप इजीली उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं सेंटेंस, MS Word is a part of MS Office। तो हम क्या किए, यहाँ पे एक सेंटेंस को लिख लिए हैं। अब हम चाहते हैं इस सेंटेंस में किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करना, कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ फाइंड में क्लिक करेंगे, इस तरह का ऑप्शन खुलेगा मेरे सामने, और हम यहाँ पे जो दिख जा रहा है आपको, इस जगह पे आपको लिखना है जो आपको फाइंड करना है। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं ऑफिस। तो जहाँ भी ऑफिस मेरे लिखा होगा डॉक्यूमेंट में वो येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन में ये हाईलाइट हो गया है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, मैं इसको ऑफिस लिख करके एंटर करता हूँ, तो जहाँ पर ऑफिस लिखा गया है देखिए वो आपका येलो कलर में हाईलाइट हो गया है, मतलब हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तो एक सेंटेंस है तो उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट एज्यूम कीजिए कि अगर आपका 4 पेज, 5 पेज या उससे भी ज़्यादा पेज रहे, तो आपको किसी भी चीज़ को फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगेगा मैनुअली, तो हम इजीली फाइंड ऑप्शन से उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम फाइंड तो तब करेंगे जब उसको हमको सिर्फ फाइंड करके देखना है। और उसके बाद जो ऑप्शन दिख रहा है रिप्लेस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, जैसे इसको हम पहले बंद कर देते हैं, ये वाले को, थोड़ा मेरा स्क्रीन बड़ा होगा। तो ये जो ऑप्शन है रिप्लेस, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फाइंड करना और फाइंड करने के बाद उसका वैल्यू को रिप्लेस कर देना, मतलब चेंज कर देना। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं फाइंड व्हाट। अब यहाँ पे मिल जाता है आपको फाइंड व्हाट। तो फाइंड व्हाट मतलब क्या फाइंड करना है, और रिप्लेस विथ में क्या लिखना है, जिससे उसको रिप्लेस करना है। मतलब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि जो मेरा लिखा गया है ऑफिस, हम चाहते हैं कि इस ऑफिस को हम हटा करके इसके जगह हम कुछ और लिखें। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि फाइंड व्हाट ऑफिस, उसको किससे हम रिप्लेस करेंगे, तो हम जैसा लिख देते हैं बिल्डिंग। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बिल्डिंग। अब क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस में हम क्लिक करेंगे, तो देखिए आपको ऑफिस के ऊपर क्या हुआ, एक सिलेक्शन आ गया। और वापस जैसे आप रिप्लेस में क्लिक कीजिएगा तो जो ऑफिस था वो बिल्डिंग से रिप्लेस हो गया। मतलब जहां पर ऑफिस लिखा गया था उस ऑफिस को हटा करके उसके जगह बिल्डिंग लिख दिया गया है। ठीक है। तो रिप्लेस का मतलब यही होता है, हम किसी चीज़ को सर्च करेंगे और उसके वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ फाइंड वर्ड में सपोज कीजिए कि हमको यहाँ पे लिखा गया वर्ड, और हम वर्ड को चेंज करना चाहते हैं अल्फ़ाबेट के साथ। तो जहाँ वर्ड लिखा गया है वहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है।
अब हम रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो जहाँ वर्ड लिखा रहेगा वो हो जाएगा आपका सिलेक्टेड, और उसके ठीक बाद हम रिप्लेस फिर से क्लिक करेंगे तो जो मेरा लिखा गया था वर्ड वो रिप्लेस हो गया अल्फ़ाबेट में। क्लियर है? अब इसको हम एक वर्ड को हम चेंज किए तो हम वर्ड की जगह अगर हम चाहते हैं, जैसे मेरा यहाँ पर बहुत सारा हम ए ले लेते हैं, तो हम यहाँ लिख लिए फाइंड व्हाट ए। ठीक है, अब जहाँ पे ए लिखा गया उसको फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद क्या करना है, उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं बी के साथ। तो हम जैसे वर्ड को चेंज किए, हम कोई एक अल्फ़ाबेट को भी चेंज कर सकते हैं या कोई नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम जहाँ पे लिखे फाइंड व्हाट ए, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर हम चाहते हैं बी को रिप्लेस करना, ए को। तो हम जैसे क्लिक करेंगे रिप्लेस में, तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जो पहला वाला उसको मिलेगा वो उसको सिर्फ रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस ऑल का मतलब जितना भी ए होगा डॉक्यूमेंट में वो सभी ए को हटा करके रिप्लेस के साथ बी कर देगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिप्लेस वाले ऑप्शन को। तो जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये पहला वाला ए को कर देगा हाईलाइट, मतलब इसको क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है। अब अगर हम दोबारा फिर क्लिक करेंगे रिप्लेस में तो वो उस ए को हटा करके बी बना देगा, और उसके बाद वाला ए में वो हो जाएगा सिलेक्टेड। अगर हम फिर से क्लिक करते हैं रिप्लेस में तो वो फिर से उस ए को बी कर दिया और वापस चला गया नेक्स्ट ए के पास। अब ये तो हो गया आपका सिंगल सिंगल। ठीक है, अब अगर आपको एक बार में सारे में कर देना है तो आपको क्लिक कर देना होगा रिप्लेस ऑल में। तो ये जितना भी होगा आपको बता देगा, जैसे ऑल डन वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, मतलब ये 2 जगह में ए को चेंज करके बी बनाया है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई और अल्फाबेट, जैसे यहाँ पे एक बी है और यहाँ पे काफ़ी सारे बी है, तो हम चाहते हैं इस बी को चेंज करना, और बी के जगह हम क्या चाहते हैं, एच कर देना। ठीक है, तो अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये सिंगल सिंगल करके जाएगा। अगर हम रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे तो ये सारे बी को एक बार में चेंज करेगा, और यहाँ लिख देगा ऑल डन वी मेड 6 रिप्लेसमेंट। इसका मतलब टोटल 6 बीज को मिला था और उसको वो रिप्लेस कर दिया एच में। तो हम ये देख सकते हैं इस सेंटेंस में आपको ये देखिए, इसको मैं क्लोज करता हूँ। इस सेंटेंस में देखिए आपको कहीं भी आपको बी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ भी बी था वो हम रिप्लेस ऑल कर दिए एच के साथ। तो फाइंड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फाइंड करके उसको देखना, और रिप्लेस का मतलब होता है उसके वैल्यू को चेंज करना। मतलब फाइंड व्हाट में डालेंगे वो हम जिसका वैल्यू को हमको चेंज करना है, और रिप्लेस विथ जो नया वैल्यू हमको डालना है। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे आपको दिख जाता है सिलेक्ट ऑल, यहाँ दिख जा रहा है सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो जितना भी मेरा लिखा गया है यहाँ पे टेक्स्ट वो सभी हो जाएगा सिलेक्ट। ठीक है, मतलब जो भी इसमें लिखा गया है वो सभी सिलेक्ट हो जाएगा। तो सभी को अगर एक बार में मान लीजिए कि हमको 4 पेज 5 पेज या 6 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, हमको सारे को करना है सिलेक्ट, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल में, तो ये सारा हो जाएगा सिलेक्ट। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं और भी कुछ हम लिख देते हैं, इसी को हम कर देते हैं कॉपी। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे 3-4 बार लिखते हैं। अब हम अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये 1 हुआ, और अगर हम ऐसे किए तो ये 2 हुआ। अगर हमको सारा करना है एक बार में तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल में, ये सारा एक बार में हो जाएगा मेरा सिलेक्ट। वैसे इसका कोई नीड नहीं है, आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज जब मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, इसी के बताऊंगा MS वर्ड के अंदर ही, तो आप इजीली शॉर्टकट से भी वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको करना है ऑप्शन से तो यहाँ पे आपको दिख जा रहा है सिलेक्ट ऑल, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बट ये शॉर्टकट से काफ़ी ईजी होता है, तो हम लोग शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें बहुत सारा जो फंक्शन है वो हम लोग शॉर्टकट में यूज़ करते हैं। तो जो क्लास होगा शॉर्टकट का उसको हम लोग जब करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको ध्यान देना है और याद रखना है। ठीक है, फिलहाल अगर आपको करना है ऑप्शन से तो आप यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है मिनिमाइज बटन। ये जो आपको दिख जा रहा है माइनस टाइप का, इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमाइज बटन। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे मेरे टास्क बार में ये जो मेरा MS वर्ड ओपन है वो टास्क बार में मिनिमाइज हो जाएगा, और हम अपने कंप्यूटर में कुछ और ओपन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। और हमको जब जरूरत होगा तो हम यहाँ पे क्लिक करके वापस इसको ओपन कर लेंगे। तो मिनिमाइज का मतलब होता है बंद नहीं करेगा, बस वो उसको टास्क बार में मिनिमाइज की तरह रख देगा एक तरह से। ठीक है, और उसके बाद जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ये वाला, ये इसका मतलब होता है आपको मैक्सिमाइज। मतलब इसमें क्या होगा, आप जैसे अगर आपका विंडो 11 है तो आपको देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको दिख जा रहा है, अलग अलग आप ग्रुप में ओपन कर सकते हैं। मतलब एक साथ आप जब करना होगा आपको मल्टीटास्किंग तब उसका इस्तेमाल होता है। मतलब एक ही विंडो में आपको 2-3 विंडो ओपन करना है तब, और अगर वाइज नहीं तो आप इसको फुल स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। और उसके जस्ट बाद एक आपको यहाँ देखिए आपको दिख जा रहा है क्रॉस, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज बटन। इससे हम अपने MS वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि क्या आप इस डॉक्यूमेंट को चाहते हैं सेव करना। अगर आप पहले से सेव नहीं किए हैं तभी आपको पॉपअप का विंडो देखने को मिलेगा, अगर आप सेव कर दिए हैं तो आपको ये विंडो आप देखने को नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आपको सेव करना है इस डॉक्यूमेंट को। तो अगर आपको सेव करना है तो आप सेव में क्लिक कीजिए, नहीं करना है तो डोंट सेव में, और अगर गलती से आपने यहाँ क्लिक कर दिया है तो आप कैंसिल में क्लिक कर सकते हैं, तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो वापस हम इसको चलते हैं सेव करने का ट्राई में। तो इसको हम क्लिक करते हैं तो ये पूछा सेव करना, तो हम चलिए इसको हम चलते हैं सेव करने में। तो हम यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये मुझसे पूछेगा कि लोकेशन कहाँ पे सेव करना है। तो आप अपने कंप्यूटर में जहाँ चाहते हैं सेव करना वहाँ पे आप इसको जाके सेव कर लेते हैं। तो हम यहाँ इसको क्लिक करते हैं डेस्कटॉप में, और यहाँ पर इसको हम जाके सेव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें हम फाइल नेम देंगे, तो वैसा नेम देंगे जो हमको याद रहे और फ्यूचर में उसको हम ओपन कर सकें। तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए न्यू क्लास। ठीक है, जो भी हम चाहे यहाँ पे नाम दे सकते हैं, और वो नाम जो देंगे जो हमको याद रहेगा फ्यूचर में ओपन करने के लिए। तो हम यहाँ पे नाम दे दिए न्यू क्लास, और यहाँ पर सेव एज टाइप में हम यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देंगे, तब ये वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव होगा। और इसको हम सबसे पहले सेव में क्लिक कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम मेरा बंद हो गया, और फाइल देखिए आपको डेस्कटॉप में, यहाँ पे हम डेस्कटॉप में ही सेव किए थे, तो न्यू क्लास के नाम से एक डॉक फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो वापस ये मेरा फाइल खुल जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे असाइन नहीं किया है मेरा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, तो अगर हम कर देते हैं तो आपका अगर असाइन है तो ये नहीं खुलेगा, असाइन नहीं रहेगा तो आपको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे किया, आपको सिलेक्ट करके नीचे सेव कर दिया, बस वैसे ऑलवेज में। अब ये तरीका तो हुआ कि जब हम इसको हम क्लोज करेंगे तब सेव करने पूछा, तब ये सेव हो गया। ठीक है, और एक तरीका क्या होता है, हम फाइल मेन्यू के अंदर जा करके वहाँ से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे हम इसको बंद कर देते हैं और एक नया फाइल ओपन करते हैं एक बार। ठीक है, और हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पर भी हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं मैक्लम लिख लेते हैं। ठीक है, और हम अब चाहते हैं इसको आप सेव करना, तो हम जाएंगे फाइल मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन सेव का, तो यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे तो हमसे इस तरह का खुल जाएगा विंडो। तो यहाँ पूछेगा मेरे से आपको सेव करना है तो कहाँ पे करना है, मतलब दिस पीसी में हम यहाँ क्लिक करेंगे या ब्राउज में। तो दिस पीसी में जब हम क्लिक कर रहे हैं चाहे ब्राउज में, हमको लोकेशन इंसर्ट कराना है, तो हम क्लिक करते हैं दिस पीसी में। तो हमसे पूछेगा दिस पीसी मतलब पीसी के अंदर कहाँ सेव करना है, तो हम डेस्कटॉप में ही सेव कर लेते हैं। लोकेशन हम प्रोवाइड करा दिए, अब पूछेगा हमसे फाइल नेम, तो यहाँ पर हम जाकर कोई भी फाइल नंबर हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ देते हैं क्लास 2। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हमको एक जो दिख रहा है सेव एज टाइप, इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो हमको बहुत सारा फाइल टाइप देखने को मिल जाएगा। तो जनरली इसमें अगर आप चाहे तो हम तो फिलहाल अगर आपको वर्ड में अगर सेव करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, सिंपल आप सेव में क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसको पीडीएफ में सेव करना, तो वो ऑप्शन भी हमको यहाँ देखने मिल रहा है, तो हम यहाँ पे पीडीएफ में भी क्लिक करके इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। तो अगर हम पीडीएफ में क्लिक करके फिर इसको हम सेव करते हैं तो ये वहाँ पे वापस देखिए डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, और ये पीडीएफ मेरा ओपन भी हो गया। ठीक है, तो आपका जो सेट रहेगा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम वहाँ पर हो जाएगा। हम यहाँ चलिए इसको देखते हैं, पहले इसको करते हैं डोंट सेव। तो ये देखिए मेरा डेस्कटॉप पे एक क्लास 2 नाम से पीडीएफ बन गया है। तो हम चाहे तो इसको वर्ड फाइल या फिर पीडीएफ फाइल दोनों में ही सेव कर सकते हैं, अगर आपके पास 2024 का वर्जन है। आई थिंक ये वर्जन आपको मेरे ख्याल से 2016 से स्टार्ट है, अगर उससे पुराना होगा तो ये पीडीएफ में सेव करने और नहीं देगा, तब कोई और तरीका आपको इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आपके पास 2016 या उसके बाद का वर्जन है तो आप डायरेक्टली पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। अब इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो ये ओपन हो गया। अब हम इसको दिखाते हैं एक और चीज़, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ये तो मेरे पास ऑलरेडी न्यू क्लास में ये सब टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम कुछ और लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर इतना 3 को मिटा देते हैं। ठीक है, और इसके जगह पे हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं पाइथन इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो हम क्या लिखे, पाइथन इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, और इसको हम 2-3 बार कॉपी कर लेते हैं ताकि ये बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि बार बार कौन टाइप करेगा, सिर्फ मेरे को समझाना ही तो है। ठीक है, हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखे, अब पाइथन से कंप्यूटर प्रोग्राम। अब इसमें ध्यान देना है कि पहले से ही हम न्यू क्लास के नाम से इस फाइल को हम सेव कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम अभी सेव में क्लिक करेंगे, या तो यहाँ ये जो दिख जा रहा बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव में, या फिर हम क्लिक करते हैं फाइल के अंदर सेव में, तो क्या करेगा वो उस पुराने वाले फाइल को मॉडिफाई करके इस फाइल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो पहले था वो जैसा था उसको हटा देगा, और उसी नाम में ये जो हम लिखे हैं टेक्स्ट इसको सेव कर देगा। लेकिन हमको ऐसा अगर नहीं करना, अगर हमको चेंज करना तब तो ठीक है, तब तो हम सेव में क्लिक कर देंगे यहाँ पे, या फिर हम क्लिक कर देंगे फाइल मेन्यू के अंदर सेव के अंदर। लेकिन हम चाहते हैं कि जो मेरा मॉडिफाई वाला फाइल है वो अलग से एक और कॉपी बन जाए, मतलब मेरा प्रीवियस फाइल भी रहे और ये फाइल भी रहे। तो हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाके सेव एज में क्लिक करेंगे, और वापस से हम देंगे एक लोकेशन
तो हम डेस्कटॉप में ही देते हैं सेव करना। अब मेरे पास न्यू क्लास है तो हम यहाँ पे कर देते हैं न्यू क्लास मॉडिफाइड। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं जो आपको याद रहे इजीली, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं सेव। अब क्या हुआ है, अब आप चलिए चलते डेस्कटॉप में देखें तो यहाँ पहले मेरे पास एक न्यू क्लास है, ये ला फाइल, और उसके ठीक सामने आपको दिख रहा है न्यू क्लास मॉडिफाइड, मतलब दोनों फाइल है। पहले वाला फाइल इसको ओपन कर देते हैं डबल क्लिक करके, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हम क्या किए हैं, हम एक और नया फाइल बना दिए हैं। अब देख सकते हैं, इसको हम करते हैं न्यू क्लास मॉडिफाइड में, तो ये एक और फाइल बन गया है, ठीक है। तो आप इसको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्लिक करके, और इसको हम ले लेते हैं डबल विंडो, ठीक है। तो देखिए आपको ये दिख जा रहा है, ये जो मेरा पहले ये मेरा पुराना फाइल है, यहाँ पे देखिए नाम दिख जा रहा है आपको न्यू क्लास, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे है न्यू क्लास मॉडिफाइड, मतलब मेरे पास दोनों फाइल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ हमने एक नया नाम के साथ एक नया लोकेशन में भी हम उसी फाइल को हम फिर से सेव भी कर सकते हैं कुछ मॉडिफाई करने के बाद। और अगर हमको इसी में चेंज करना होता तो हम सिंपल सेव में क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हमको एक नया बनाना है कॉपी और मॉडिफाई होने के साथ, तो हम सेव एज में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसी को हम कर लेते हैं मैक्सिमाइज। तो आप आज के फाइल में क्या सीखे, आप फाइंड सीख गए, रिप्लेस, सेलेक्ट और स्टाइल भी देख लिए, और हम यहाँ पर हम आपको सेव करना भी फाइल को सिखा दिए हैं। अब प्रिंट करने में चलते हैं। तो प्रिंट में जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है। जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर पे कनेक्टेड होगा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे एरो में क्लिक करके अलग से लिस्ट भी दे सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो अगर आपके पास कोई प्रिंटर नहीं होगा तो आप यहाँ पर उसको PDF में भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमें क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, तो आप इसमें PDF में भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आप वर्ड में सेव किए हैं, आपको PDF में सेव नहीं करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, PDF में प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे इसी फाइल को हम प्रिंट करते हैं PDF में, तो हम क्लिक करेंगे प्रिंट में। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमसे लोकेशन पूछेगा, लेकिन अगर प्रिंटर रहेगा तो लोकेशन नहीं पूछेगा, तो सीधा प्रिंट चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ PDF में प्रिंट कर रहे हैं तो पूछ रहा है कहाँ आपको PDF को सेव करना है। तो हम यहीं पे क्लिक करते हैं डेस्कटॉप में ही, और ये मैं लिख देते हैं न्यू प्रिंट फाइल, ठीक है। तो न्यू प्रिंट हमने यहाँ लिख दिए, और हम जिसको जब सेव कर देंगे तो हम चलते हैं डेस्कटॉप में, और इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डेस्कटॉप पे देखिए आपको दिख रहा है न्यू प्रिंट। तो ये PDF हम क्या किए थे, हम सिंपल सेव करके क्रिएट किए थे, और ये PDF हम प्रिंट करके, ठीक है। तो अगर आपके पास पुराना वर्जन है और आप यहाँ से इसको सेव करके PDF में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF के थ्रू भी उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। वो वर्चुअली प्रिंटर होता है जो PDF में प्रिंट कर देता है। तो ये भी आपका पॉसिबल है PDF में प्रिंट करना। जनरली अगर हम कोई डॉक्यूमेंट किसी को देते हैं और चाहते हैं कि वो उसको मॉडिफाई ना कर सके, सिर्फ देखे या फिर सिर्फ प्रिंट करे, तो हम क्या करेंगे, उसको PDF वाला फाइल ही शेयर करेंगे, या तो ईमेल में या तो व्हाट्सएप में, जैसे आपका सुविधा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी हुआ है, आपको कुछ समझने में कोई दिक्कत हुआ है, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और दूसरों को बताने के लिए इसे आप शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इजीली कंप्यूटर को सीख सकें। तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।